हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा एज, आयु पे संबंधित हम आपको सवाल बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो आयु है दोस्तों, ये हमारा कई भी क्वेश्चन कई सब्जेक्ट में पूछा जाता है। देखिए जैसे दोस्तों कि हम जानते हैं पोस्ट गार्ड में यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें आर्मी में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एज जो आयु होता क्या है, हम आयु पर संबंधित आपको सवाल बताएंगे जैसा कि आप हल कर सके, आप क्वेश्चन आ सके तो आप उसे कर सके। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आयु क्या होता है दोस्तों, उम्र। किसी भी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से उम्र कितना होता है दोस्तों हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानेंगे एज हम कैसे करते हैं, एज कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि यदि कोई भी आयु अगर ए से बी से होता है तो उसमें कितना डिफरेंट होता है। देखिए दोस्तों कैसे डिफरेंट होता है। देखिए दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ईयर, जैसे ईयर कहते हैं ना, ईयर मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ष होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे कोई ए है, क्या ए है और बी है, कहता कि ए हमारा 10 वर्ष का है और बी हमारा जो 15 वर्ष का है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए हमारा 10 वर्ष का है, बी हमारा 15 वर्ष का है। तो इसमें इतना अंतर कितना है, इसमें ए 10 साल का है तो 15 साल का है, इसमें अंतर कितना है दोस्तों, इसमें अंतर है 5 वर्ष का। कितने का, 5 वर्ष का, क्योंकि जो बी है 5 वर्ष बड़ा है ए से। क्या है, जो बी है 5 वर्ष बड़ा है। तो अगर यदि हम किसी सवाल में कहें आपको कि यदि इसे हमें निकालना है तो हम कहें कि जैसे कि प्रेजेंट में हमारा, जैसे कि प्रेजेंट में ए हमारा 10 साल का है, प्रेजेंट में 10 साल का है। यदि कहे कि 5 साल पहले कहे तो इसका मतलब कि 5 इसमें से घटा दीजिए, मतलब यहाँ लिख दीजिए 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले कहे तो हम 10 में से 5 घटा देते हैं तो कहते हैं कि 5 साल पहले, मतलब कि इस समय 10 साल का है। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में 10 साल का है। कितने साल का, 10 साल का है। तो अगर कहे इसे कि आप ये प्रेजेंट में 10 साल का है तो अगर 5 साल पहले कितने का था, 5 वर्ष का था। अगर यही कहे कि 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद कहे 5 वर्ष बाद, तो जो हमारा 10 साल था इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा इस समय तो हम 10 साल का, ये जो 10 साल का है, अगर 5 साल पहले कहें, यदि कोई आपसे कहे कि भैया आप 15 साल के हैं तो आप 5 साल पहले कितने वर्ष के थे, तो आप कहेंगे 10 साल के थे। अगर कहेंगे भैया आप अगर 10 साल के हैं तो अगर 5 साल बाद हम आपको उम्र बता कितने होंगे तो कहेंगे आप 15 साल का। तो ऐसे इसका मतलब क्या है, अगर 5 साल पहले कहे तो हमें उसमें से जो हमारा रहेगा उतने में उतना घटाया जाएगा। अगर बाद कहेगा तो हमें बाद में उतना क्या करता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे कि 5 साल बाद कहे तो हम 10 साल के थे तो 5 साल बाद हम 15 साल को हो जाएंगे। अब 5 साल पहले हम कितने साल के थे, 5 साल का थे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार, हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। दोस्तों जैसा कि अनुपात आया है, अनुपात चैप्टर जो है दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। मैंने अनुपात का आपको प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, वहाँ प्लेलिस्ट के एक अनुपात के नाम से बना होगा तो आप उसमें से देख लीजिए। आपको अनुपात हमने बताया है, उसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, तो उससे आप देख लीजिए। दोस्तों देखिए अगर आप नहीं समझते इसमें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो दोस्तों 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दे दिया है 3:2। 2 विद्यार्थी हम किसको मान ले, ए और बी को हम 2 विद्यार्थी मान ले, ए और बी को 2 विद्यार्थी मान लिए। ये कह रहा है कि इनके जो आयु का अनुपात है 3:, कितने का है, 2 का है। मतलब 3:, ए है 3 है, बी 2 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इनके अंतर कितना है। जिसमें देखिए जो इसमें अंतर कितना है, 1 का है। कितना, 1 का। कह रहा है कि इसमें अंतर 1 का है, मतलब कि ये 3 वर्ष का है तो ये 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष इसमें 3 क्या है, ए बड़ा है। क्या है, ए बड़ा है। तो कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है।
अब कौन सी संख्या बड़ा होगा ये हमें नहीं पता है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है ये हमें नहीं पता है, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि अब कह रहा है कि हमारा 1 वर्ष बड़ा है, मतलब इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष 3 बड़ा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये जो सवाल है इसमें कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब कि 1 वर्ष बड़ा नहीं है, 5 वर्ष बड़ा है। तो एक का जो हमारा वैल्यू है वो 5 को रिप्रेजेंट करती है, क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब कि 5 वर्ष बड़ा है, या ए बड़ा है या ए बड़ा है, ए बड़ा है या तो बी बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है। लेकिन इसमें कह रहा है जो कि 2 विद्यार्थी का अनुपात 3:2 है, कह रहा है कि इसमें तो हम देख लें कि एक ही है, इसमें तो एक बड़ा है ना, इससे 2 वर्ष है तो 3 वर्ष है तो एक ही बड़ा है ना, लेकिन कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब इनमें से कौन सा बड़ा है ये हमें नहीं पता है, तो एक का जो 1 वर्ष है 1 वर्ष के बराबर कितने, 5 वर्ष के बराबर है। तो कह रहा है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, छोटा विद्यार्थी इसमें से क्या है, 2। देखिए इसमें से 2 सबसे छोटा है ना, तो ये छोटा विद्यार्थी हो गया, बी हमारा छोटा विद्यार्थी। इसका मतलब कि छोटा विद्यार्थी का आयु कितनी है कि जो 2 है ये हमारा रिप्रेजेंट करती है 5 को, तो 5 में हम इस पर गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 वर्ष। इसका मतलब जो हमारा छोटा विद्यार्थी है वो हमारा 10 वर्ष का होगा। यही दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, आंसर आ गया। आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:5 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। मतलब जो पहली जो किसी को भी हम मान सकते हैं कि जो हमारा एक की आयु दूसरे से आयु से मतलब 40 वर्ष अधिक है, तो हम किसी को भी मान सकते हैं। तो उनकी आयु का योग हमें कितने वर्ष होगा ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि 2 व्यक्ति हम किसको मान ले, ए बी को मान ले, मतलब एक व्यक्ति ए हो गया एक व्यक्ति बी हो गया, तो इनके अनुपात दे दिया, आयु का अनुपात दे दिया है 9:5 दे दिया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इनमें अंतर कितना है, इसमें देखिए 9 वर्ष है, ये 5 वर्ष है। इसका मतलब कि जो हमारा ए है वो 4 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष। तो कह रहा है कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अब हमें ए कह रहा है कि इनमें से जो हमारा 40 वर्ष अधिक है, ए की आयु 40 वर्ष अधिक है कि बी की आयु 40 वर्ष अधिक, ये हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों इसमें से एक कह रहा है कि कोई एक ना एक तो अधिक होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों इसमें कह रहा है कि 9 और 5 में से 4 वर्ष अधिक है, लेकिन ये तो कह रहा है 40 वर्ष अधिक है। इसका मतलब जो 4 वर्ष है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 40 वर्ष को। कितने का, 40 वर्ष को। तो कितने गुना है, 10 गुना। कितने गुना है, 10 गुना है। इसका मतलब कि 10 गुना जब ये है तो ये कह रहा है कि उनकी आयु का योग हमें कितना होगा। तो दोस्तों हम जानेंगे कि हमारा जो आयु का ये योग है तो हमें कितने वर्ष का होगा ये हमें निकालना है। तो दोनों का योग हमें कितना है, 9 5 14, दोनों का योग हमें दोनों का योग निकालना है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा a प्लस बी जोड़ दी, मतलब कि a प्लस बी को जोड़ के हमें जितने वर्ष का अधिक मुनाफा उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे। मतलब क्या कर रहा है कि जो हमारा वर्ष है 4 वर्ष, इसमें तो जो अधिक है इसमें 4 वर्ष अधिक है, लेकिन तो कह रहा है कि 40 वर्ष अधिक है एक दूसरे से। इसका मतलब जो 4 है 40 को रिप्रेजेंट करता है, कितने गुना है, 10 गुना है। तो दोनों का योग हमें निकालना है। इसका मतलब कि दोनों का ही हम आयु को जोड़ लेते हैं। 9 इसका है, 5 इसका, 9 और 5 और गुणित 10, 9 5 14 हो गया। अब हम 10 को गुणा कर देंगे। 10 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि ये तो हमें 10 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक है। तो इसमें हम गुणा कर दे 14 अब 10 में गुणा करेंगे तो 140। मतलब क्या है दोस्तों, 140 जो हमारा दोनों को योग होगा 140 वर्ष होगा। अब कौन कितने वर्ष का है ये तो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें 10 का गुणा करके 9 10 90 हो गया, इसमें गुणा कर 9 10 25 50, तो 90 और 50 जोड़ेंगे तो 140 हमारा आ जाएगा। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार मतलब कि इनके अनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाए तो n का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम जानेंगे सबसे पहले, तो हम क्या जानेंगे, देखिए कह रहा है कि 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु क्रमशः इतने वर्ष है। इसका मतलब कि अनुपात में ही है, कितना, 2 व्यक्ति, मतलब प्रेजेंट में कह रहा है कि जो हमारा प्रेजेंट में है
प्रेजेंट मैंने आपको बताया ना, प्रेजेंट में मतलब कि वास्तव अभी अभी जो अभी उम्र है इनकी, दो व्यक्ति मतलब ए और बी मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, जैसे ए और बी मान लेते हैं। करा कि इनके आयु का जो अनुपात है क्रमशः कितना है, 36 है और 50 है। तो करा कि तदनुसार n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात, n वर्षों बाद मतलब कि बाद मैंने आपको बताया था, यदि बाद कहे तो उसमें हम क्या करना है, जोड़ देते हैं। n वर्षों बाद मतलब n इसमें जोड़ देते हैं। तो इनके जो इसमें जोड़ने के बाद n वर्षों बाद करा कि इनका अनुपात इतना हो जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए मतलब कि 36 में भी मैंने n जोड़ा और फिर मैंने 50 में भी n जोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 36 में हमें n वर्षों बाद कहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए, n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान कितना होगा। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, यदि हम n वर्षों बाद करेंगे तो इनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितना, 3:4 मतलब 3/4। अनुपात को हम बटे में भी कहते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे। गुणा कर लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको अब इसमें हम करेंगे, देखिए गुणा करें, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 = 14 प्लस 4 में n का गुणा करें 4n = 3 में 50 का गुणा करें 50, 3 15 मतलब ये हो गया हमारा 150 प्लस अब 3 में n का गुणा करेंगे 3n आ जाएगा। अब देखिए अब 4n ही हो गया, n एक इधर है 3n तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3n = 150 ए है 144 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 हो गया। अब इसमें हम घटा लीजिए, 4n में 3n घटाएंगे तो n हो जाएगा, 150 में से घटाएंगे तो होगा 6 वर्ष। कितना मतलब n का मान हमारा कितना आया, 6 वर्ष। इसका मतलब जो दोस्तों n का मान कितना होगा कह रहा है वो हमारा 6 वर्ष होगा। यही हमारा दोस्तों क्या है आंसर। मैं एक बार फिर इसे रिपीट करूंगा एक क्वेश्चन के अनुसार। देखिए चौथे क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा ये कर रहा है अमन की आयु 40 वर्ष है और प्रिया की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। तो दोस्तों मैंने जो आपको तीसरा क्वेश्चन बताया था वैसे ही है, लेकिन उसमें कह रहा था कि अनुपात दिया था आपको, अनुपात देने के बाद वो कह रहा था कि बाद में क्या होगा, n वर्षों बाद कितना होगा। तो उसमें हमें जोड़ना पड़ा था, बाद जो सिस्टम आया तो जोड़ना पड़े था। अब इसमें पहले आया है, इसका मतलब क्या हमें घटाना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। देखिए दोस्तों अब करेंगे क्या, अमन की आयु 40 वर्ष है और प्रिया की आयु 60 वर्ष है। तो इसमें हम लिख लीजिए अमन को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अमन देखिए अमन कह रहा है कितने का, 40 वर्ष है, कितना 40 वर्ष है। और प्रिया कह रही है, जो प्रिया है वो कह रही है प्रिया की 60 वर्ष है। कितने वर्ष है, 60 वर्ष है। अब करेंगे क्या, देखिए कर कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। अब दोस्तों कितने वर्ष पहले तो हम मान के अब क्या चलेंगे, हम मान लीजिए जो वर्ष मैंने यक्स मान लिया, तो इसमें इसका मतलब पहले किया है ना तो हम घटा देंगे। जैसे हमारा तीसरा था वैसे हमारा चौथा भी है। इसका मतलब 40 में हमने यक्स को घटाया और 60 को मैंने यक्स को घटाया, तो कह रहा है कि यक्स वर्ष पहले मैंने यहाँ पे किया 3:5 का था। तो अब इसमें हम गुणा कर लेंगे, यक्स का मान हम निकाल लेंगे तो हमारा जो जितना वर्ष पहले था उतना हमारा निकल जाएगा। देखिए इसमें गुणा करेंगे, 5 0 में 0, 5 चौक 20, 200 माइनस 5 में x का गुणा करेंगे 5x = 3 में गुणा 6 3 18, 180 माइनस 3x ये हो गया। अब देखिए दोस्तों करेंगे कैसे, अब 200 ये है, अब हम करेंगे ना। अब देखिए 200 ये है, अब 180 के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 180 = माइनस 3x है। अब देखिए माइनस 5x इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 5x हो जाएगा। अब 200 में से 180 घटा लें तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना, 20 बचेगा। तो देखिए दोस्तों अब माइनस 3x है प्लस 5x, बड़ा कौन है 5x, इसका मतलब 5x में से 3x घटाएंगे तो हमारा 2x बचेगा। अब देखिए अब इधर 2 है, इधर आएगा तो भाग में 2 हो जाएगा, तो 20/2 = x। अब भाग दे देंगे 2 दहम में 20, x = 10। इसका मतलब जो वर्ष है दोस्तों 10 वर्ष का फर्क है। जो हमारा 40 वर्ष वो था, 60 वर्ष वो था, तो हमें कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो गया था। तो दोस्तों ये हमारा x
जो मान 10 आया था, इसी 10 वर्ष पहले उनका अनुपात 3:5 हुआ था। यही दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं, अगर हम आपको मिलाना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम देखिए जैसे कि यस का मान 10 आए तो 40 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 में 10 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो 30/50, जैसे देखिए 40 में, यहाँ पे हम आपको बताएंगे 40 में 10 घटाए तो कितना बचा, 30 बचा। और 50 में से 10 घटाए तो कितना बचा, 40 बचा। 10 बचा 40 बचा। 60 है, 60 दोस्तों, 60 में 10 घटाए तो 50 बचा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 3/5 आया। इसका मतलब कि मैंने आपको बताया जो सही बताया कि जो हमारा 10 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 था। तो अभी हम निकाल लिए, इसका वर्ष हमारा 10 वर्ष आ गया। यही हमारा दोस्तों क्या है, आंसर। दोस्तों आप इसी वीडियो को देखिए, ये समझ लीजिए कि यूनिट फट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको हम सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड अपलोड करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, एक क्वेश्चन हमारा यूपीपी, नेवी, पोस्ट गार्ड में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आप इसे सॉल्व करिए। बस दोस्तों इसी पर हम क्या करते हैं, अब समाप्त करते हैं।